देखिए एक्सरसाइज 6.1 के 10 नंबर में प्रश्न है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से अगर खींचा जाता है, क्या है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से खींचा जाता है, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई मतलब सीढ़ी की ऊंचाई जो है दीवार पर किस दर से घट रही है ये ज्ञात करना। यही लाइन ज्ञात करना। जहाँ दिया हुआ है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर। तो देखिए एक दीवार बनाए या जमीन धरती बना दिए। एक सीढ़ी बना, इस प्रकार दीवार के सहारे ये सीढ़ी टिका हुआ है या स्थित नहीं है। इस सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर दिया हुआ। इस सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर। तो सीढ़ी का नाम जो भी है AC ABC। तो इस पिक्चर में क्या हो गया, AC हो गया सीढ़ी। अगर दीवार कीजिएगा तो दीवार हुआ, जिसमें दिया हुआ है नीचे का सिरा। इस सीढ़ी के जो नीचे का सिरा है यह दीवार से 4 मीटर दूर है। यह दिया हुआ है 4 मीटर। ऐसे जब ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि 3 मीटर है। तो इसे ज्ञात करके दिखाया जाएगा। तो अब इसमें मान लेते हैं इस BC X और AB Y, क्या यही दोनों परिवर्तनशील मान है। माना कि इस चित्र में AC सीढ़ी जो दीवार के साथ झुका। AC बराबर इसमें दिया हुआ है 5 मीटर। BC बराबर है 4 मीटर। लिखा हुआ था दीवार से सीढ़ी जो है निचले वाला सिरा और 4 मीटर। इसमें AB Y मान लिए, इसमें Y BC को X मान। तो देखिए दिया हुआ क्या है, ये दीवार से इस सीढ़ी का जो ये नीचे वाला सिरा है, इस सिरे को क्या किया जाता है, इधर की तरफ इसको खींचा है, मतलब दीवार से दूर। तो यह जो रेट दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सब मीटर में है, तो इसे भी मीटर में ही कर देंगे, ठीक है। तो अगर यह कल्पना कीजिए या देखिए, अगर सीढ़ी को इस तरफ अगर इधर के डायरेक्शन में अगर खींचेंगे तो सीढ़ी का जो ऊपर वाला सिरा है ये क्या होगा, नीचे की तरफ सरक जाएगा।
ये नीचे की तरफ ये सीढ़ी का सिरा यहाँ से सरक जाएगा, तो ये नीचे की तरफ जो सीढ़ी आएगा इसका ऊंचाई जो हुआ इसका घटने का दर क्या है, रेट क्या है, यह ज्ञात करना। इसका मतलब अगर ये x है तो गिवन क्या हो गया यहाँ dx बाई dt, यह है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसे मीटर में बदल देते हैं, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0.2 मीटर पर सेकेंड। और इसमें क्या दिया हुआ है, x बराबर 4 मीटर। AC इस पिक्चर में AC बराबर 5 मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है वह देखिए, 2 हमें ज्ञात करना है dy बाई dx, और साथ ही साथ इसका y का भी हमें काम पड़ेगा, y या ए बी। ये ज्ञात करने का, लेकिन ये ज्ञात करने में हमको इसका काम है भी का, इसलिए यहाँ इसको भी 2 फाइंड लिखें। सॉल्व। त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर है 90 डिग्री। तो इसके लिए या तो AC का फॉर्मूला लगाइए या डायरेक्ट AB का भी लिख सकते हैं। तो AB इक्वल हो जाएगा रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC की जगह मान रख दिए 5 का स्क्वायर, BC की जगह 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 रूट 9, इसका वैल्यू आया 3। हमें AB का काम था इसलिए अभी ज्ञात किया। अब देखिए पुनः इसी त्रिभुज में फिर पाइथागोरस का प्रयोग करें। त्रिभुज ABC में फिर एंगल B बराबर 90 का ही लिखेंगे। वैसे तो AB भी लिख सकते हैं, ज्ञात करना AB बराबर डायरेक्ट, उससे भी चलेगा। सुविधा इसी के अनुसार होना चाहिए, इससे कर ले। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या लिखा जाएगा इसमें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें आधार हो गया ये x, ऊंचाई हो गया y, और ये है 5। तो पाइथागोरस के तरीका से या पाइथागोरस का अगर यूज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर की जगह यहाँ 25 भी लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव कर दी, t के रिस्पेक्ट। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2x dx बाई dt। इसका क्या होगा, 2y dy बाई dt, और ये क्या आ गया 0, 25 का डेरिवेटिव। अब इसमें देखिए या 2 पहले कैंसिल ही कर, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले घटा दिए। x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt इक्वल 0। अब इसमें x y सब का मान बैठा दीजिए। देखिए x का मान क्या है, इसमें x का मान देखिए 4 dx बाई dt। देखिए dx बाई dt मीटर के रूप में बदले हैं, तो 0.02 प्लस y का वैल्यू देखिए y यहाँ ज्ञात किए थे AB
जो कि y के बराबर है यहाँ ए बी, तो y की जगह पर यहाँ लिखे 3। ये हमें dy/dt निकालना। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं dy/dt, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 0.08 अब बाय 3 भाग होगा, और उस तरफ ले गए तो ये क्या हो गया माइनस, तो इतना मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में बदले थे तो 100 से डिवाइड किए थे, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो माइनस आया है, माइनस सिर्फ यह बताता है कि यह सीढ़ी जो है या नीचे की तरफ क्या आ रहा है, जा रहा है, अर्थात इसकी ऊंचाई इस दर से घट रहा है। तो लास्ट भाषा में लिख सकते हैं, अर्थात सीढ़ी 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से घट रही है। बस ये 10 नंबर यह कंप्लीट हुआ इस प्रकार। 11 में प्रश्न है, एक कर्व वक्र अर्थात कर्व 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। मतलब यह एक आपको बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद है तो इसका आलेख जैसे भी हो सकता है, कैसी आलेख तो होगा, तो इसी आलेख जैसा जैसा है इसी के अनुदेश यह कण गति कर रहा है, यह गति कर रहा है इस तरह से। तो कर्व वक्र पर, इस कर्व पर, जैसे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहीं कहीं भी ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए कर्व पर, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा। ये इस टाइप का कंडीशन इसमें है। तो पहले कर्व का जो है दिया हुआ है यहाँ इक्वेशन, बहुपद का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका देखिए समीकरण है, तो इसका क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इसका ज्ञात करेंगे, इसको 6y कर्व 6y = x³ + 2, तो इसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। यहाँ हुआ 6 × dy/dt = dx³ /dt + 0, 2 है उसका dc 0, तो 6 × dy/dt यहाँ आ जाएगा 3x² dx/dt, dy/dt यहाँ 3x² / 6 dx/dt, तो ये काट दीजिए, यहाँ आ गया x² / 2 dx/dt। मतलब इस कर्व का जो है, या कर्व के ये प्रत्येक बिंदु पर जो इसका रेट ऑफ चेंज है, अर्थात कण का जो बदलने का जो दर है, वह हुआ x² / 2 dx/dt। अब इसमें कह रहा है कि जैसे अभी कर बताए थे, मान ली इसी टाइप का, ये तो हर एक बिंदु के लिए एक तरह से हुआ, जो कि dx/dt पर डिपेंड किया और x के मान पर डिपेंड किया, यह भी एक वेरिएबल है। इसमें कह रहा है कि एक ऐसा बिंदु, जैसे यहाँ कोई बिंदु ले लिया, कहीं भी हो सकता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जहां पर x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता में बदल रहा। तो इस जगह पर जो मान लिया जाए, अगर एक ऐसा पॉइंट माने जहां पर
y का जो रेट ऑफ चेंज है वह क्या है, x के रेट ऑफ चेंज का 8 गुना। इसका तात्पर्य, मान लीजिए इस कर्व पर अनगिनत बिंदु है, लेकिन एक ऐसा अभिष्ट बिंदु जिस जगह इस y का जो रेट ऑफ चेंज है वह x के रेट ऑफ चेंज का 8 गुना, तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो यह बात प्रश्न में ही लिखा है, यहाँ देखिए। अब इसी को लिखते हैं फिर, चूंकि dy बाई डी टी इक्वल 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, यहाँ लिख देंगे। और ये जो ज्ञात किए थे इसे फर्स्ट कर ले, या काम तो कर्व का भी है, खैर कर्व बाद में यूज करें। तो या तो इसका भी LHS देखिए, इसका LHS बराबर है, या इस मान का इसमें वैल्यू रख दीजिए, या इस वैल्यू को इसी में रख दीजिए, दोनों में रखिए, बात बराबर है। तो देखिए इसी को इसमें रख देते हैं, और तो यहाँ dy बाई डी टी का मान यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखिए dy बाई डी टी की जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख, इक्वल में यहाँ क्या लिखा हुआ, 8 इंटू डी एक्स बाई डी। यहाँ हेल्प के लिए लिख सकते हैं पोट dy बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स बाई डी। तो इसमें देखिए डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स बाई डी। तो डी एक्स बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी कैंसिल। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 8 इंटू 2 16, इसलिए एक्स इक्वल तो प्लस माइनस रूट 16, इसका वैल्यू क्या आया प्लस माइनस। तो ये हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिला, तो हमें बिंदु निकालना था, तो एक अभी तो एक्स से कोऑर्डिनेट आया, किसी बिंदु का निर्देशांक में एक्स और कोमा वाई दोनों होता है, तो इस मान को देखें। तो फोर्ट एक्स बराबर जैसे +4 पर ले लेते हैं, एक्स बराबर 4 इन गिवन कर, ये जो दिया हुआ कर्व है इसमें x का मान रख करके y निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है 6y, यहाँ x का क्यूब तो 4 का क्यूब +2, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 +2 66, यहाँ 2 से कट जाएगा या 3 से कट जाएगा, 6 से पूरे काट, इसलिए y इक्वल कितना हो जाएगा 11, 6y इक्वल 66, इसलिए y इक्वल 66/6 11 आया। इसी तरह से फिर x का मान दोबारा फिर रखिए 4, x के इस बार मान -4 एन गिवन कर, तो रखिए इसमें फिर क्या आ जाएगा 6y इक्वल -4 का पावर 3, तो -64 हुआ ना +2, तो -62, तो y का मान क्या आ जाएगा देखिए -2 से कट -31/3। तो अभीष्ट बिंदु यही हुआ, अभीष्ट बिंदु। देखिए एक क्या था x का मान 4, तो y कितना आया 11, एक बिंदु ही हुआ, और दूसरा x का फिर क्या लिए थे -4, तो यहाँ आया -31/3। कहने का अर्थ हुआ कि ये जो कर्व दिया हुआ है ये कर्व एक ऐसा एक बिंदु जहाँ कोऑर्डिनेट ये होगा 4 11, वहाँ का जो dy बाई डी एक्स है या रे जो y में परिवर्तन की दर है वह क्या होगा बराबर हो जाएगा
कहने का मतलब हुआ कि यहाँ डी एक्स बाई डी टी का मान इसमें से अगर ये रख दिया जाए और एक्स का मान यहाँ रखे और फिर यहाँ डी वाई बाई डी टी यहाँ डी एक्स बाई डी टी यह मान जो है इसके बराबर हो। वैसे देखिए यहाँ करके आपको चेक भी करते हैं। यहाँ देखिए y दिया हो ना, y में परिवर्तन की दर, x कोऑर्डिनेट में परिवर्तन की दर का 8 गुना, तो यह मान इसके बराबर। तो x की जगह पर यहाँ क्या रखिए तो 4, तो यहाँ रखिए x की जगह 4 रखिए, तो देखिए डी वाई बाई डी टी कितना आता है, 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी आता है, जरूर आएगा। 4 का स्क्वायर 16/2, तो बराबर हुआ इसका। फिर इसी तरह x का मान -4 भी यहाँ रखेंगे, तो यह हुआ फिर 8 इंटू डी एक्स बाई, तो बराबर हुआ। यही इस प्रश्न का कहना था। और ये दोनों थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे अगर मौका मिलते रहे तो बीच में प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा माइंड से हटता है। अब तक जितना पीछे पढ़े या आप जितना आगे पढ़ रहे हैं, ये सब माइंड से नहीं हटता। यही 2 प्रश्न हट सकता है। हवा के एक बुलबुले की थी, हवा के बुलबुले का तात्पर्य हुआ गोला, एस्फेयर, जिसका आयतन बताए हैं 4/3 पायर क्यूब, और बक पृष्ठ कहिए या संपूर्ण पृष्ठ 4 पायर स्क्वायर। तो खैर इसमें देखिए किसका जिक्र है। इसकी त्रिज्या दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़। मतलब पहले इस चीज को समझते क्या दिया है। इसका अर्थ हुआ कि डी आर बाई डी टी दिया हुआ, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया हुआ, तो डी आर बाई डी टी दिया, ये कन्फर्म। अब इस बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब इसकी त्रिज्या कितना लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि हमें डी वी बाई डी टी ज्ञात करना है, डी वी बाई डी टी ज्ञात करना है, और डी आर बाई डी टी दिया। मतलब स्पष्ट है कि ये प्रश्न बहुत आसान। बुलबुले या गोला लिखे, त्रिज्या आर और आयतन भी, दो ही चीज का जिक्र है। अगर हो तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार। मतलब कि भाई क्या दिया है, तो डी आर बाई डी टी दिया, ये दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ इसका रेडियस आर का ही वैल्यू दे दिया है 1 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, डी वी बाई डी टी एट आर इक्वल 1, ये ज्ञात करना है। तो सॉल्व, चूंकि वी नो डैट वी इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन का फॉर्मूला हुआ v इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें t के सापेक्ष डीसी करना होगा, तो यहाँ डी वी बाई डी टी, ये 4/3 पाई कांस्टेंट डी आर क्यूब बाई डी। तो हमें डी वी बाई डी टी ही तो निकालना है, तो यहाँ 4/3 पाई, और इसका क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ डी आर बाई डी टी का मान यहाँ से लिख दीजिए 1/2, 2 से 4 कैंसिल, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका आयतन में परिवर्तन की दर कब, जब रेडियस कितना हो 1, यहाँ लिख देंगे 8 आर इक्वल।
इसलिए dv/dt एट r1 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, यह हो गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आयतन है इसलिए सेंटीमीटर पर क्यूब हो रहता है। एक गुब्बारा, समझिए गुब्बारा है तो गुब्बारा का अर्थ है गोला। यह सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, इसका व्यास दिया हुआ 3/2 x + 1, तो कहता है x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कर। तो इसमें x के सापेक्ष ही परिवर्तन की दर ज्ञात कर। गुब्बारा मतलब गोला का क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ। तो व्यास को हम लोग d से डिनोट करते हैं। यह वैल्यू दिया है 3/2 इंटू 2x + 1, यूनिट भी नहीं। तो ऐसे तो हम गोला का व्यास के पद में भी जानते हैं इसका क्षेत्रफल या आयतन जो कहेगा। आयतन मांग रहा होगा तो आयतन। त्रिज्या के पद में तो जानते ही अभी प्रयोग किए, तो ज्यादा त्रिज्या ही प्रयोग किया था, इसलिए इसका लिख देते हैं त्रिज्या अभिव्यक्त। जब व्यास इसका दिया हुआ है 3/2 इंटू 2x + 1, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, तो व्यास का आधा, तो देखिए आधा कर दिए, तो 1/2 इंटू 3/2 इंटू 2x + 1, यह हो गया 3/4 इंटू 2x + 1। ये तो हो गया इसका त्रिज्या। तो हमें इसका अब क्या निकालना है, आयतन, गुब्बारा का आयतन। तो इसका आयतन भी बराबर, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यह हुआ 4/3 पाई r3। तो r की जगह कितना लिखना होगा, 4/3 इंटू पाई इंटू r की जगह लिखेंगे 3/4 इंटू 2x + 1 का होल क्यूब, r की जगह। यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 27/64 इंटू 2x + 1 का होल। इसमें कट रहा है, 4 से इसको काट दीजिए, 16, 3 से ये कट गया 27। तो यह हो गया 9/16 पाई 2x + 1 का होल। तो कहा इसका आयतन परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। तो आयतन किसके रिस्पेक्ट में, आयतन x के ही रिस्पेक्ट में, x के ही पद में। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ dv/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आयतन में परिवर्तन की दर मांगा, तो इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या आ जाएगा, dv/dx। ये भी प्रश्न ज्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। dv/dx, तो इसका देखिए ये 9/16 पाई कांस्टेंट, यहाँ d 2x + 1 का होल क्यूब dx। अब एक्स्ट्रा फार्मूला याद है लीनियर पॉलिनोमियल्स का, तो लिख देंगे तुरंत, 1 सेकेंड में लिख देंगे फटाफट। और नहीं सीरीज बना के बनाइए तो सीरीज बना के बनाइए। हम तो अब एक्स्ट्रा फार्मूला कहेंगे अब लगाने के लिए, या अगर नहीं है प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम प्रैक्टिस करवाते हैं। एक्स्ट्रा फार्मूला हम बताए थे, सबसे पहले x का कोफिशिएंस को इसे गुणाम कीजिए, तो यह लिख दिए 2, और ये लीनियर है तो सिंपल x की भांति तोड़ दीजिए। तो क्या होता है n इंटू x की पावर n-1, तो यहाँ घट गया 2। तो यहाँ इससे काट दीजिए 2,
8, तो यहाँ आ गया 27, यहाँ आ गया 27/8 पाई 2x + 1 स्क्वायर। बस यही हो गया इसका आंसर, यही रह जाएगा। आया जैसे प्रश्न है, एक पाइप से रेत गिर रहा, तो यहाँ पाइप का तात्पर्य बेलनाकार, तो वैसे रेत गिर रहा है अगर पाइप से, तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन। आयतन भी। और जब रेत गिरता है तो इससे एक शंकु बनता है, कोण बनता है। जब जैसे अगर रेत यहाँ से अगर ऊपर से गिरते जाएगा तो वह धीरे धीरे जमा होते हुए एक कोण का आकार का बन जाएगा, शंकु आकार आकृति बन जाएगा। तो यह शंकु दिया हुआ है। आयतन भी, इसका त्रिज्या, त्रिज्या r, ऊंचाई h हो तो देखिए क्या सब इसमें दिया हुआ है कि भाई इसका रेट बालू के सेम जो है, बालू जो गिर रहा है इस पाइप से, इसका क्या दिया, आयतन में परिवर्तन की। dV/dt दिया हुआ, वह भी कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर/सेकंड, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ इसमें, इसकी ऊंचाई सदैव त्रिज्या का 6ठा भाग। इसकी जो ऊंचाई है, अर्थात इसकी ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है, इसके त्रिज्या r का 6ठा भाग, इसलिए h बराबर लिख दिए r/6, 25। तो ज्ञात क्या करना है, अभी के लिए ज्ञात करना है कि इससे ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है, dH/dt हमें ज्ञात करना है। और साथ ही साथ इसमें इसकी ऊंचाई का माप दिया है, जब 4 सेंटीमीटर होगा तब इसके ऊंचाई का जो है परिवर्तन की दर। प्रश्न अब समझ में आया। एक मान लीजिए पाइप है, खैर उस पाइप का आकार कैसा भी है उसको कैंसिलेशन, उस पाइप से एक बालू गिर रहा है, तो जब उस पाइप से बालू गिर रहा है तो हम उसका मतलब है, तो बालू पदार्थ की जो मात्रा होता है उसको क्या बोलते हैं, आयतन के हिसाब से उसको माप किया जाता है, जिसको आयतन बोलते हैं। जैसे अगर एक बाल्टी, चाहे वह खाली है या उसमें हवा भरा हुआ या उसमें तेल है या पानी है, तो जितना उसमें जगह टोटल है वह टोटल क्या हुआ, उसका वॉल्यूम हुआ, आयतन हुआ। तो रेत भी चूंकि पाइप से गिर रहा है तो यह हो गया क्या, उसका वॉल्यूम, आयतन हुआ। इसलिए आयतन को भी, और त्रिज्या ले लिए, ये जो त्रिज्या लिए हैं r है, यह शंकु का ऊंचाई h, अगर त्रिज्या h है, ये त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो प्रश्न में जो दिया हुआ था आयतन में परिवर्तन की दर, वह दिया है 12 सेंटीमीटर/सेकंड, dV/dt। और h और r में रिलेशन दे दिया, अर्थात दिया नहीं है h और r फ्रेंच, लेकिन रिलेशन कैसा है, तो यह जो निर्माण हो रहा था एक बालू गिरने से, जो एक शंकु बन रहा है, उस शंकु में कंपेयर किया गया कि r और h के बीच संबंध, अर्थात उस शंकु का जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या का 6ठा भाग, इसलिए h बराबर लिख दिए r/6। तो जब यहाँ h बराबर r/6 है तो इसका मतलब हम चाहे तो यह भी लिख सकते हैं, इसको r बराबर 6 है, लिख सकते हैं। और h का मान जब 4 है तो कहता है इसकी ऊंचाई में परिवर्तन की दर, अर्थात ऊंचाई जो इसका बढ़ रहा है किस दर से या बढ़ रहा है, यह ज्ञात करना। तो देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिख दिए तो उस दिन भी याद होगा,
तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें dv/dt तक पहुंचना है। तो dv/dt तक जाने के लिए या t के रिस्पेक्ट में dc करेंगे, या इससे पहले इसको क्या कीजिए, तो दोनों को h के पद में बदल दीजिए, क्योंकि दोनों वेरिएबल हो जाएगा तो फिर यहाँ मान रखने में दिक्कत होगा। तो यहाँ r की जगह पर यहाँ 6h बैठा दी, तो 1/3 पाई इंटू r के जगह क्या हो जाएगा 6h, तो 6h का स्क्वायर इंटू h। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 12 पाई एच स्क्वायर एच क्यूब। ठीक है ये। तो dv/dt t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ 12 पाई कांस्टेंट हुआ, तो dh/dt। अब dv/dt यहाँ कितना दिया हुआ 12, तो यहाँ लिख दिए 12, यहाँ आ गया 12 पाई। इसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3h² इंटू dh/dt हो जाएगा। ये 12 और 12 को कैंसिल ही कर, तो यहाँ 1 इक्वल, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई h² इंटू dh/dt। तो हमें क्या ज्ञात करना है dh/dt, यह वैल्यू हो जाएगा 1/3 पाई इंटू h²। अब जब इसका ऊंचाई कह रहा था इसका 4 होगा, तब इसके ऊंचाई में परिवर्तन की दर क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे dh/dt एट h इक्वल 4, तो 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका सॉल्व, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 48, 1/48 पाई। ऊंचाई है सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही हुआ 40 नंबर।